लिखा हुआ है कि निम्न द्विचर रेखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन, यानी कि आदेश की रीत गुजराती में और हिंदी में प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक की कीमत बना के दूसरे में रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। क्लियर है? इनका आंसर ज्ञात करना है। एक सवाल नॉर्मल सा समीकरण एक ये दे रखा है, लेकिन ये भाई साहब ये नॉर्मल सा नहीं है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि सारे डिजिट, सारी संख्याएं एक लाइन में होनी चाहिए। इसमें सब लाइन में है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें बटे में भी आ रहा है ना। तो पहले आप क्या करो कि इसको एक लाइन में पहले ला दो। ठीक है, इसको पहले एक लाइन में ला दो। लाइन में लाने के लिए क्या बोल रहा है, बीच में लगा हुआ है प्लस। ठीक है ना, प्लस का मतलब होता है ये जोड़ करने को बोल रहा है। जोड़ करने के लिए नीचे का जो आधार है वो सेम होना चाहिए। अब ये आधार कैसा है, अलग अलग है। कैसा है? अब ये आधार सेम करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्रॉस गुणा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 का गुणा करेंगे s में तो आ जाएगा 2s, प्लस का प्लस, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे t में तो 3t, और बटे में दोनों का आपस में तो 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या कर रहा, गुणा गुणा करना भैया, बराबर का बराबर और ये 6 का 6। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अभी दोनों का आधार समान हो गया है। ठीक है ना, अगर ये कोई नॉर्मल संख्या होती तो जुड़ जाती, लेकिन अभी इनका साथीदार पार्टनर अलग अलग है। इसका पार्टनर है s, इसका पार्टनर है t, तो अब जुड़ेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, एक रेखा में, एक सीधी लाइन में लाने के लिए खाली 6 को आप यहां से हटा दो। अभी ये जो 6 है वो भाग में है, नहीं बटे में है, तो भाग की संख्या बराबर की जब इधर आएगी तो कहां जाएगी, गुणे में जाएगी। ठीक है ना, इसको एक रेखिक, एक सीधी लाइन में लाने के लिए, अभिषेक एक सीधी लाइन में लाने के लिए जो 6 भाग में है वो गुणे में आ जाएगा। भाग की संख्या गुणे में आ जाएगी तो 2s प्लस 3t बराबर 6, तो ये था ही, ये भाग की संख्या गुणे में आएगी तो ऐसे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप, फिर 2s प्लस 3t बराबर 6 36। बोलो डाउट है यहां तक? जैसे नॉर्मल ये था वैसे भी ये नॉर्मल आ चुका है। ठीक है ना बेटा, अब हमारा सवाल मैन स्टार्ट होगा। अब 2 समीकरण आपके पास आ गए हैं, एक समीकरण आपके पास ये रहा और एक समीकरण आपके पास ये वाला है। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक की कीमत बना लो, दोनों में से किसी भी एक को अकेला कर लो। अगर मैं कहूं तो ये जो समीकरण है ये वाला बहुत सिंपल लग रहा है ना, ये समीकरण सिंपल लग रहा है, तो यहां से किसी भी एक को अकेला कर लो। यहां से अगर तुम s को अकेला करोगी तो s जो है वो प्लस में है और t है वो माइनस में है। 99% कोशिश करने की कि जो प्लस में हो वही अकेला हो। 99% कोशिश करनी है कि जो प्लस में हो उसी को अकेला करें। तो अगर मैं s को अकेला करना चाहूं तो s को अकेला करने के लिए ये t को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, तो s बराबर क्या होगा, तो s बराबर ये 3 का 3, जो t है वो माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में t, ये आपका s अकेला हो गया। हाँ या ना, बस s अकेला होगा, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो बना के रखा है आपने, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण नंबर 1 देने का, उसके बाद समीकरण नंबर 2। अब लिखोगे कि समीकरण 1 की कीमत समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 1 की कीमत हमने बना ली, अब इसी कीमत इसमें रखेंगे। ठीक है ना बेटा, पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यहां लिखोगे कि समीकरण 1 की कीमत, समीकरण 1 की कीमत समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है ना, समीकरण 2 क्या हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर 36। बोलो यहां तक डाउट है कोई? नहीं ना, चलिए अब जहां जहां पर s दिखेगा वहां वहां रखेंगे 3 प्लस t। ठीक है ना, तो याद देखो 2 का 2, अब जिस s पे ये जो वैल्यू रखने वाला है, किसी की वैल्यू जब जब रखोगे उसको रखोगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस t, तो 3 प्लस t। ठीक है ना, अब ये प्लस है तो ये आप प्लस, ये 3 तो 3, ये t तो t बराबर, तो बराबर 36 का 36। तो डाउट यहां तक पक्का?
ओके। अब इतना करने के बाद सेकंड चीज मैंने क्या कहा कि लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, तभी ब्रेकेट आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आपको ब्रेकेट दिखाया जाए तुरंत आपको ब्रेकेट खोल देना है, और ब्रेकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है ना। ब्रेकेट कहां से कहां तक है? ब्रेकेट यहां से लेकर यहां तक है, तो जैसे ब्रेकेट खुलेगा वैसे 2 तुरंत 3 के पास भी जाएगा और टी के पास भी जाएगा, ठीक है ना, गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 प्लस का प्लस, 2 का गुणा करेंगे टी में तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, प्लस का प्लस, 3 का 3, टी का टी, बराबर का बराबर 3 और ये 6। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, पक्का? ओके। अब देखो ये दोनों क्या है? टी टी है ना, टी टी है ना, तो बीच में प्लस भी है, ठीक है ना, तो जोड़ दो इनको, तो 6 का 6 प्लस का प्लस, ये 3 बार टी, ये 2 बार टी, 3 और 2 5 बार टी, बराबर का बराबर और 36 का 36। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है? यहां पर अब आपने देखो ओनली फॉर जो अननोन नंबर है, जो एबीसीडी के जो लेटर्स है वो कितना है? टी है, तो इसको आप अकेला करोगे। अकेला करने के लिए आप 6 को उधर भेजो, तो जो 6 जो है वो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में होगा, और प्लस की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो देखो 5t का 5t ना, 5t का 5t इक्वल का इक्वल, 36 का 36। अब ये जो 6 है यहाँ पे प्लस में है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 6। बोलो डाउट यहां तक क्लियर? अब 5t बराबर 36 में 6 गया तो 30। टी अकेला हुआ? नहीं हुआ, टी अकेला नहीं हुआ क्योंकि टी के साथ में 5 भी है, भी 5 को अलग करोगे, टी को यहीं पर रखना है, टी को यहीं रखना है, लेकिन इस 5 को अलग करोगे तो टी और 5 के बीच में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। जब दो पदों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर समझना है क्या? गुणा। क्या समझोगे? गुणा। तो 5 का टी के साथ जो संबंध है वो गुणा का है। अब टी को यहीं पर रखना है और 5 को हटाना है, तो क्या करेंगे? 5 जो है यहाँ पे गुणा में है, तो गुणा की संख्या उधर जाएगी तो कहां जाएगी? कहां जाएगी? हाँ जी, तो t बराबर 30 का 30 भाग में आपका आ जाएगा 5। बोलो डाउट है यहां तक? अब 5 के पारे में 30 आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है, तो काट दो, 5 जगह और 5 छिंग बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो t बराबर 6। किसी को डाउट हो यहां तक तो बोलो, डाउट है क्या? डाउट है? यासिका पक्का? डाउट हो तो बोल देना बेटा। देखो आपको हल निकालने का मतलब होता है कि आपको जो समीकरण दे रखा है वो s और t के पदों में दे रखा है, तो आपका t तो आ गया, अब आपको क्या निकालना बाकी है? s निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है? s। अभी आपने क्या किया कि सर समीकरण 2 में हमने इस s की कीमत रखी तो t आ गया, है ना। अब समीकरण 1 का भी यूज कर लो, अभी कीमत रखी थी समीकरण 2 में, अब वापिस रखो समीकरण नंबर 1 में। अब ये t है ना, t, अगर ये t की वैल्यू यहां पर रख दें 6, तो 6 और 3 9, आपका s आ जाएगा, हाँ या ना। तो लिखो कि t की कीमत समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। कभी भूल जाओ कि सर इसके बाद क्या करूं, तो खुद से सवाल करने का कि सर समीकरण में निकालना s और t है, जिसके बाद हमारा t हमारे पास आ चुका है तो खाली s निकालना बाकी है। तो अगर ये t की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू रख दो तो आपका s आ जाएगा। तो लिखोगे कि t की कीमत समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास है ये रही, ये है s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस, तो जो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 अवेलेबल है, तो ये 6 आप यहां पर रख दो, तो s बराबर 6 और 3 9, ये आपका आ गया s और t। बोलो कोई डाउट यहां तक? ये आपका 3 मार्क्स का सवाल है, ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एस टी के बदले ए बी हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन करना ऐसा ही है, ठीक है ना। क्लियर है? लिख डालो। पहले पद में और दूसरे पद में पॉइंट होता और तीसरे पद में पॉइंट नहीं होता तो इसको हटाना थोड़ा 1% काम बढ़ जाता। अभी क्या है कि तीनों पद में पॉइंट है और यहां पर भी तीनों पद में पॉइंट है ना,
जब तीनों पद में या जितने भी पद समीकरण में दे रखे हो और सब में समान संख्या के बाद पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना, समान संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो आप नॉर्मल से सब में से पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे यहां पर सिर्फ संख्या देखनी है, x1 नहीं देखना है। यहां पर 2 के बाद पॉइंट यानी एक संख्यागत पॉइंट है, यहां पर भी एक संख्यागत पॉइंट है और यहां पर भी एक ही संख्या के बाद पॉइंट है। जब पूरे समीकरण में समान अंक के बाद पॉइंट हो तो नॉर्मल सा पॉइंट आप हटा सकते हो, तो इसको लिख सकते हो क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। समझ में आया, पल्ले पड़ा, पॉइंट वो कट गया। अब बता रहा हूं कैसे कटा, पहले देख लो पहले। अब यहां पर भी वही होगा, 4x प्लस 5y बराबर 13, क्योंकि समान अंक के बाद एक एक अंक के बाद समय पॉइंट है ना। अब पॉइंट गया कहां, मैं आपको वो भी समझा दूं, ठीक है, ध्यान देना। ये नॉर्मल आपको करना ऐसे ही है, माइंड में रखना है। अगर समान संख्या के बाद पूरे समीकरण में पॉइंट है तो सारे पॉइंट अपने आप कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे वो देखो। जैसे अभी यहां पर 0 पॉइंट कितना है, एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट जो है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 से गुणा करोगे, वही ना, 10 से गुणा करोगे। तो 10 से गुणा का मतलब क्या होता है कि वो जो 10 है वो 10 आप यहां रख दो, ब्रैकेट के बाहर रख दो, और अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर, ब्रैकेट के बाहर यहां पे 10 हो जाएगा और यहां पर रहेगा आपका 13। यही होगा ना, 10 से गुणा करने का। अभी हमने गुणा नहीं किया, अभी हमने गुणा नहीं किया, करते तो क्या होता, 10 दूनी 20 होता, फिर एक संख्या पॉइंट यही आता। अब क्या करो, ये ब्रैकेट को अकेला करने के लिए 10 जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो गुणा के बाद 10 है, तो 10 के साथ गुणा की संख्या बराबर की तरफ भाग में आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर 10। ठीक है ना, ये होता। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 10 था वो कहां जाएगा, तो भाग में 10 आ जाएगा, हाँ या ना। फिर 10 से 10 कट जाए तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर, हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूं, बात सही है तुम्हारी, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा, तो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। समान संख्या के बाद अगर पूरे समीकरण में पॉइंट हो, पूरे समीकरण में समान संख्या के बाद पॉइंट हो तो नॉर्मल सा पॉइंट आपको हटा देना है, कुछ गुना गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले बड़ा बड़ा मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये इजी है, ये नॉर्मली हो जाएगा। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। सेम इसमें भी वही, ठीक है। इतना आपका समझ आ गया आपको, हाँ या ना, बोलो क्या, ना ना वो बताना जरूरी नहीं है, आप 10वीं के बच्चे हो तो इतना तो कॉमन सेंस होता ही है, चेक करने वालों में भी और करने वालों उसमें भी, बच्चों में भी, ठीक है ना। चलिए आगे। अब आपको लगानी जो विधि है इसमें, विलोपन विधि लगानी, कौन सी लगानी है। अगर किसी विधि का नाम ना दे तो इसको आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, लेकिन अभी विधि का नाम दे रखा है तो उसी विधि से करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोपन, विलोपन मतलब किसी भी एक पद को गायब करना, और कोई भी एक पद गायब तब होगा जब वो सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 है, x में यहाँ पे 2 है, x में यहाँ पर 4 है, y में यहाँ पर 3 है, y में यहाँ पर 5 है। ध्यान देना, 3 के पारे में 5 नहीं आएगा, 5 के पारे में 3 नहीं आएगा, तो प्यार मोहब्बत से y तो समान होने से रहा, ये नहीं होगा। आ जाओ x में, x में है 2, 2 के पारे में 4 आता है, हाँ, तो ये दोनों प्यार से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे 2 को 4 करना हो तो 2 से अगर मैं इस 2 में अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। हमेशा गुणा होता है, जोड़ नहीं होता। बोले सर 2 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा, नहीं, गुणा करना है, ठीक है। तो इस समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 से जो गुणा होगा वो पूरे समीकरण के अंदर होगा, ठीक है ना, और इसको कुछ करने की जरूरत नहीं की, तो पहले से 4 है ही, ठीक है ना। तो 200 गुणा कर रहा हूं और यहां आपने कॉपी करना है, ध्यान देना। यहाँ पर 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर, और 2 को गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, ना आता हो तो 2 तिया 6, 2 एकम, समझ में यासी का बेटा। और ये वाला समीकरण इसके नीचे कॉपी कर दो, नीचे कॉपी करना है,
4x प्लस 5y बराबर 23। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। समझा कि नहीं? पल्ले बढ़ रहा है? हाँ या ना? और दूसरी बात, आपके जो मेन समीकरण है, मेन समीकरण आपका एक ये है और एक ये है, मेन समीकरण आपके, ठीक है? मेन समीकरण कौन से है आपके? एक ये वाला और एक ये वाला, ये मेन नहीं है, तो हमने सॉल्यूशन करने के लिए इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। अब ये दोनों गायब होंगे। अब गायब करने के लिए इनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, और दूसरा अगर माइनस में तो पहला प्लस होना चाहिए। अभी यहां पर 4x के आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो ये प्लस में है, इसमें भी कुछ नहीं, तो ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ेगा कटेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो देखो ये प्लस में है तो कर देंगे माइनस, प्लस में है तो हो जाएगा प्लस में हो तो हो जाएगा। समझ में आया बेटा? क्योंकि हमें इसको काटना था तो एक प्लस में तो एक माइनस में चाहिए था, है ना? तो अगर हमने पहले का चिन्ह बदल रहा है तो सारे के चिन्ह बदलने पड़ेंगे, है ना? अगर ये प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस को प्लस करेंगे, लेकिन सारे सब प्लस में थे तो सब क्या हो गए? माइनस हो गए। प्लस माइनस से ये वाला कट जाएगा, ठीक है? अब ये देखो, ये भी y, ये भी y, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस 6y में से 5y निकाल दो तो एक बार y बचेगा, यानी 6 बार y में से 5 बार y माइनस कर दो तो एक बार y बचेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 6y बड़ा है और 6y के आगे जो चिन्ह है वो है प्लस का, इसलिए इसको रखेंगे प्लस में। समझ में आ रहा है? डाउट पहले बेटा भैया समझ रहा बेटा? नहीं समझ आ रहा? देख ये 4x से 4x कटो, समझ में आया? अब ये जो 6y है वो कितनी बार है? हाँ बेटा 6, ये जो y है वो कितनी बार है बेटा? ये जो y है वो कितनी बार है बेटा? हाँ, और ये वाला y 5, ये y की प्लस में कि माइनस में? और ये वाला y हाँ माइनस में, तो 6 में से 5 निकालेगा कितना बचेगा बेटा? एक, तो एक y लिख दिया, हाँ या ना? और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का। किसका? तो दोनों में से बड़ा कौन है? 6y ना, तो 6 किस में है? इसलिए इसको प्लस में रखा है, बराबर का। अब ये 26 जो है वो प्लस में है क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में, और ये तो 23 है वो, तो बेटा प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो घटाना है तो घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया तो, और 2 में से 2 गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और चिन्ह किसका आएगा बेटा? बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। दोनों में से बड़ा कौन है? 26, 26 का चिन्ह किसका है? हाँ किसी का नहीं तो प्लस का, तो इसको प्लस में ही रखना है, हाँ या ना? तो ये आ गया थारा y अकेला हो गया। सुनना है कि नहीं? बोले बेटा कि नहीं बेटा? क्लियर है बेटा? अब y की वैल्यू चाहे आप इसमें रखो चाहे इसमें, इनके साथ खिलवाड़ मत करियो। जहां पे आप काटम पीटी कर रहे हो उनके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है? विलोपन की विधि में आप किसी में भी रख सकते हो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। तो सिंपल सा लग रहा है पहला वाला, है ना? हालांकि ये भी सिंपल ही है, फर्क नहीं पड़ता। बोलो किसमें रखे? आप बोलो जिसमें रखते हैं, पहले में या दूसरे में? पहले में रखते हैं ना, तो अब मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि y की कीमत पहले वाले में रखने पर ना, नहीं, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 डाल दो। हाँ तो 2 में रखो समीकरण, उसको दो 2 में रखो, ठीक है? 2 में रखो, ठीक है ना? तो लिखो कि y की कीमत समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है? y की कीमत समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना? अब समीकरण 2 हमारा ये रहा, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है ना? अब जहां पर y होगा वहां क्या रखेंगे बेटा? 3, या इसका धनर बेटा यहां पर रखेंगे, ठीक है? तो देखो 4x का 4x, प्लस का प्लस, 5 का 5, y पे रखेंगे बेटा 3, बराबर का बराबर, और 23 का 23। कोई डाउट यहां तक? अब देखो इसको ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट हम लोग गुणा होता तो गुणा कर देंगे, देखो यहीं पे कर देते हैं। 4x प्लस 5 15 बराबर का बराबर और 23 का 23। अब यहां पर
इस x को आपको अकेला करना है, इस x को आपको अकेला करना है। अकेला करने के लिए ये कब होगा अकेला, जब 15 उठकर उधर चला जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो 15 है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो हाँ, तो 4x बराबर, तो 4x बराबर 23 का 23, 23 का 23, और ये जो 15 जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 15। कोई डाउट हो तो बोलो, डाउट है पक्का। अब 4x बराबर घटा दो, 3 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1, हो जाएगा 13, 13 में से 5 निकालो, 8 5 13 नहीं 8, और यहाँ पर जाएगा 1, 1 में से गया तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है, तो x आ गया। अभी बताओ x अकेला हुआ कि नहीं हुआ ना, क्योंकि सब में 4 भी है। अभी इस x से इस 4 को अलग करना है, तो ये यहां से अलग होगा बीच में से, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो क्या समझते हैं वहां पर, गुणा यानी मल्टीप्लाई, तो गुणा की संख्या बराबर के उधर भाग में जाती है, तो x बराबर 8 के बटे में 4। अब काट दो, 4 एकम 4 दूनी बटे में 1 लिखते नहीं, तो x बराबर 2। ये आपके आगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। बोलो क्या डाउट है क्या, समझा के बेटा, कहीं नहीं, चलो लिख दो। निम्न द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो। प्रतिस्थापन का मतलब वो ये भी चलाई थी, किसी एक की कीमत बना के दूसरे में रखनी है। अब समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले तो ये एक रेखा में होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है तो पहले बटे वालों को सिंपल नॉर्मल एक रेखा में लेकर आएंगे, ठीक है ना। यहां पर ये दोनों बटे में है, लेकिन यहां पर एक बटे में है, एक बटे में नहीं है, तो पहले बटे में कुछ ले लो। कुछ भी नहीं है तो क्या कर दोगे, 1। क्लियर। यहां पर अभिषेक अगर आपने बीच में नौटंकी की ना तो भैया वहां लेकर आके मारूंगा, जगह भी इनफ है, नहीं मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जोड़ना है, जोड़ने के लिए आधार समान होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो आधार समान करने के लिए इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे h में, तो आएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y बटे में 3 दूनी 6 बराबर में -1। अभी भी बटे से संख्या हटी नहीं है, तो अभी इसको हटाने के लिए दोनों का आधार तो समान हो गया है, लवकुश आधार समान हो गया है, लेकिन बटे में अभी भी 6 है, तो इनको अकेला करने के लिए जो 6 जो भाग में है बराबर की इधर कहां पर आ जाएगा, गुणा में। वेरी गुड। तो 3x प्लस 4y बराबर -1, ठीक है भैया। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 एकम हो गया नॉर्मल। इसको भी नॉर्मल करना है। सारे समीकरण में कुछ ना कुछ थोड़ा अलग होगा। यहां पर भी घटाना है, आधार समान नहीं है, इसमें भी क्रॉस गुणा। 3 का गुणा करेंगे x में, तो आएगा 3x माइनस का माइनस y एकम y बटे में 3 एकम बराबर का बराबर और 3 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3x और y को अकेला करने के लिए जो भाग में है बराबर के तो गुणे में आ जाएगा, तो 3x माइनस y बराबर 3 के गुणे में आ जाएगा आपका ये 3, तो 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9। बोलो कोई भी डाउट यहां तक हो तो बोलो, पक्का क्लियर भैया बाबू, ओके। अब यहां पर, अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से x को अकेला करना चाहूं तो कर सकता हूं, यहां से आप अकेला करना तो भी कर सकते हो, कहीं से भी किसी को भी एक को अकेला करो, ठीक है। तो यहां से हम करते हैं इस x को अकेला, आप चाहो तो y भी अकेला कर सकते हो। x को अकेला करने के लिए सबसे पहले 4y को आपको उधर भेजना पड़ेगा, 4y जो है वो प्लस में है, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 3x बराबर का बराबर माइनस का माइनस और 6 का 6, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में 4y। बोलो डाउट है क्या, वेरी गुड। तो 3x, वो 3x मतलब क्या सुना, अभी ये y में है और ये नॉर्मल सी संख्या है, ठीक है, तो बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 4y में से 6 नहीं घटेगा, क्योंकि ये y में है और नॉर्मल संख्या कुछ होगा नहीं, तो वैसे का वैसा रहेंगे। अभी x हमें अकेला करना है, तो अभी x तो अकेला हुआ नहीं है गर्ल्स, x तो अकेला हुआ नहीं है,
तो x को अकेला करने के लिए इसको x को हमें यहीं पर रखना पड़ेगा और इसमें से इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों बीच में से अलग होंगे। ठीक है, तो 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा समझेंगे, और गुणा की संख्या जब बराबर को उधर जाएगी तो भाग में। तो x बराबर -6 - 4y के बटे में आ जाएगा आपका 3। हाँ या ना? पहले बढ़ रहा है लक्ष्मी, देख माइनस का माइनस, ये 4y उधर गया तो -4y हो गया। अगर ये नॉर्मल सा 4 होता तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता, लेकिन ये y में है और इसमें तो y है ही नहीं, तो ना इनका घटाव होगा ना जोड़ होगा, क्योंकि कास्ट ही अलग है, दोनों संख्या ही अलग अलग हो गई। तो कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, x को अलग करने के लिए 3 को हमें अलग करना था, तो 3 अभी जो है वो दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, तो भैया उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आपका x अकेला हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, x अकेला हो गया, तो यही आपको x इतना करके छोड़ दो, इसको बोलो समीकरण नंबर 1। समझा कि नहीं? इतना क्लियर है? क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है तो कुछ होगा नहीं, एज इट इज रहेंगे ये लोग। ठीक है ना? क्या सीखा? अब यहां से विधि का नाम प्रतिस्थापन है, तो x आपने निकाल लिया, तो लिखोगे x की कीमत समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसमें? 2 में। इसको 1 बोल दिया तो इसको 2 बोल दो। ठीक है, अब नंबर अब देना है, शुरुआत में स्टार्टिंग में नंबर देने की जरूरत नहीं है, अपने जरूरत के हिसाब से फिर नंबर देने का। ठीक है ना? तो लिखेंगे x की कीमत समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास? ये रहा 3x - y बराबर में 9। अब जहां पर x है वहां पर ये गंदी सी कीमत यहां रखेंगे, है ना? तो यहां पर 3 का 3 ब्रैकेट में, ठीक है बेटा, -6, फिर माइनस में 4y और बटे में 3 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, देखा यहां पर बेटा कि माइनस का माइनस, y का y, बराबर का बराबर और 9 का 9। सबसे पहले बहुत अच्छा काम, बोलो क्या सर? बोलो ये सब बटे है बेटा, दिख रहा है? बटे है, और बटे के बाहर, बटे में 3 है और ब्रैकेट के बाहर कितना है? 3। और कोष्ठक का मतलब होता है गुणा। गुणा में अगर ऊपर नीचे संख्या हो तो काट सकते हो, तो ये 3 से 3 क्या जाएगा? कट जाएगा। ठीक है ना? अगर यही 3 अंदर होता तो नहीं कटता। ठीक है, क्योंकि वो अंदर होता तो माइनस में होता या तो प्लस में होता। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर, अब ब्रैकेट जहां आ जाए उसका तो गुणा होता है, तो गुणा में ऊपर नीचे संख्या अगर कट रही हो तो कट जाती है। ठीक है ना? तो क्या बचा अब? -6 - 4y, फिर -y बराबर 9। समझ में आया? पल्ले बढ़ रहा है गर्ल्स? भैया डाउट नहीं ना? चलिए अब देखो यहां पर बेटा ये भी y और ये भी y। ठीक है ना? y दिख रहा है, संख्या एक तरफ कर दो और y एक तरफ रहने दो। तो देखो ये जो y वो माइनस में, ये जो y वो माइनस में, माइनस माइनस जोड़ दो, ये 4 बार और ये 1 बार, 4 और 1 तो 5 बार आपका y, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 4y बड़ा है, चिन्ह है माइनस का, तो यहां लगा दो माइनस। बोलो कोई डाउट यहां तक? फिर बराबर का बराबर, ये 9 का 9, जो 6 है ना भैया, 6 के आगे चिन्ह माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है ना? अब आगे यहां बचेगा -5y बराबर, यहां पर 9 और 6 दोनों प्लस में, तो 9 6 कितना होगा? 15। 9 6 15। अभी ध्यान देना, जिसकी कीमत हम निकाल रहे हो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है? माइनस सामने वाले को शिफ्ट कर देना है, सामने वाले को दे देना है। जिसकी कीमत निकाल रहे हो वो खुद माइनस में नहीं होना चाहिए, सामने वाला माइनस में होगा तो चलेगा। ठीक है ना? तो ये जो माइनस है ये दे दो सामने वाले को, तो यहां पर हो जाएगा 5y बराबर माइनस में 15। बोलो डाउट है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है ना भैया?
अभी हमारा y अकेला हुआ नहीं है, इस y को अकेला करने के लिए इस 5 को यहां से हटाना पड़ेगा, और y और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझेंगे गुणा का, और गुणा की संख्या कहां जाएगी, तो y बराबर -15 के भाग में 5 आ जाएगा। बोलो 5 के पारे 15 आता है, काट दो, 5 एकम 5 तो y बराबर माइनस और वो 3। बोलो कोई डाउट है क्या, पक्का। y आ गया क्या, x आया था, आया था लेकिन बहुत गंदा वाला, इसको लाएंगे अच्छा वाला। तो क्या करोगे, y की कीमत उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो लिखोगे y की कीमत समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो y की कीमत समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x बराबर -6 - 4y बटे में 3। बोलो डाउट है क्या, यहां तक क्लियर है, यहां तक पक्का, ठीक है। अब तो क्या होगा भैया, ध्यान देना, तो भैया x बराबर माइनस, ठीक है, -6 - 4 और y की वैल्यू हमने निकाली कितनी बेटा, -3, तो यहां रख देंगे ब्रैकेट में -3, और बटे में कितना बेटा आपके पास 3, तो यहां लेना बटे में 3। अब ध्यान देना बेटा, अब ये 3 से 3 नहीं कटेगा ना, क्योंकि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो कटेगा नहीं। अब यहां पर सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल दो, तो x बराबर -6, अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो गुणा होगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो ब्रैकेट के बाहर कौन है 4, बट 4 किस में है, माइनस में, तो गुणा जब भी होता है पहले चिन्ह का होगा और बाद में संख्या का, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो ये माइनस का इस माइनस से गुणा होगा, तो माइनस माइनस, तो यहां कर दो प्लस, गुणा करने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब करेंगे संख्या गुणा, तो 4 तिया 12 और बटे में 3। बोलो डाउट याद तक, अब कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो गुणा नहीं होगा और चिन्ह भी बदलेगा नहीं, अब या तो जोड़ होगा या तो घटाव होगा, और जोड़ घटाव जब भी करते हैं तो उस समय चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, ठीक है। तो माइनस प्लस तो घटा दो, तो 12 में से 6 गया तो 6 और बटे में 3, बटे में 3, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 12, 12 प्लस में है तो इसको प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। अब काट दो, तो 3 एकम और 3 दूनी, बटे में 1 लिखते नहीं, तो x बराबर 2। बोलो कोई डाउट यहां तक, आपका x बराबर 2 और y बराबर कितना है भैया, -3, x बराबर 2 और y बराबर -3, समझ में आया, ये दोनों आपके आंसर आ गए, कोई डाउट नहीं ना, क्या सीखा। अब 5 वर्ष देखो, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र निकाल दो, ध्यान देना, जैसे ये दोनों लड़कियां हैं भैया, एक की उम्र x वर्तमान प्रेजेंट में अभी एक है x और एक है y, अब मैं बोलूं कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात करूंगा तो इसके भी से माइनस होगा, इसके भी से माइनस होगा, 5 साल पहले ये भी कम उम्र की रही होगी तो ये भी तो कम उम्र की रही होगी, हाँ है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की और सोनू की, देखो बेटा 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी, नूरी की, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर, आयु क्या मान रखिए, वर्तमान में x है तो 5 साल कम कर दो, कर दी, और सोनू की भी निकाल दो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की हो गई, सोनू की बाकी है, सोनू की आयु, ये क्या होगी बेटा, y -5, ठीक है ना, है ना। अब सवाल में जैसा बोल रहा है वैसा लिखेंगे, अब सवाल में जैसा बोल रहा है वैसा लिखेंगे, इसको भी लिखना तो ऐसा लिखोगे
प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार सार। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार ध्यान देना भैया। फिर से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5। तो यहां लिख दोगे x माइनस 5। इतना क्लियर है? सेकंड, सोनू की आयु की, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5। 5 से कर रहे हैं ना, तो सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5। ठीक है, और यहां लगा दो बराबर। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी का मतलब इसमें 3 से गुणा। अब 3 से गुणा कैसे करेंगे ना, तो ब्रैकेट और यहां लिख दो 3। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बड़ा कि नहीं बड़ा? पक्का है? चलो अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट हटा दो। तो x माइनस 5 बराबर, ब्रैकेट खोलेगा तो 3 का मल्टीप्लाई y से भी होगा और 5 से भी होगा। तो 3 का करेंगे y में तो 3y, माइनस का माइनस, 3 पचे 15। बोलो कोई डाउट है क्या? आज तक डाउट है? अब एक काम कर लो, एक्स वाई एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। तो ये x तो इधर है ही, रहने दो। ये y, जो y है भैया ये वाला, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर का माइनस 15 का माइनस 15। ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस 5। बोलो कोई डाउट है? देखो एक्स वाई एक तरफ, संख्या संख्या, समीकरण नंबर 1 इसको रहने दो, समीकरण नंबर 1। अब बनाएंगे दूसरा समीकरण। अब ये हो गया गर्ल्स 5 वर्ष पूर्व का हो गया। अब नेक्स्ट समीकरण गुणित थी तक पूरा हो गया। सेकंड देखो बेटा अभिषेक, अब 10 वर्ष बाद, 10 साल के बाद के लिए था ना, तो यहां पर 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, ना बेटा 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है? x। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। हाँ या ना? अगर अभी आपकी उम्र 10 साल है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20, यानी प्लस करेंगे तभी ना, है ना? तो वर्तमान उम्र कितनी है नूरी की? x। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र, किसकी उम्र बेटा? नूरी की। पहले की बना ली, अब बाद के लिए सॉल्व करेंगे। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र बराबर वर्तमान उम्र कितनी है इसकी? x। तो 10 बाद बोल रहा है तो 10 जोड़ दो, प्लस में 10। पहले बेटा ये किसकी हो गई? नूरी की। अब किसकी निकालेंगे? सोनू की। तो 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र, 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र बराबर y प्लस 10, है ना? नॉर्मल से बना लिया। अब प्रश्न में जैसा बोल रहा है वैसा, यानी कि प्रश्नानुसार। ठीक है, यहां लिखोगे प्रश्नानुसार। ऐसा समीकरण बना हुआ मिलता है तो हम नॉर्मल हल कर ही लेते हैं, लेकिन जब ऐसा समीकरण बना हुआ ना मिले तो बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहां से। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद क्या है? तो ये रही 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र यानी आयु क्या है? x प्लस 10। तो यहां लिखोगे x प्लस 10 बराबर ले, हाँ या ना? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से, तो बराबर करके उस साइड लिखो सोनू की आयु। तो सोनू की आयु क्या है? y प्लस 10। तो यहां पर y प्लस 10 पहले बढ़ रहा है। सोनू की आयु से दो गुनी हो जाएगी। 2 से गुणा कर दो, पूरे में 2 से गुणा। बड़ा डाउट यहां तक? पक्का बेटा? पीछे देविका पहले नहीं पढ़ा? कहां से नहीं पढ़ा बताओ? यहां से देख, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या है? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10। तो ये लिख दिया x प्लस 10।
ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सोनू की आयु से, तो सोनू की आयु क्या मानी हमने, y प्लस 10, तो ये रहा y प्लस 10। क्या लिखा, 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर दो, ब्रैकेट में लगा के 2 से गुना। अरे भैया शुरुआत से तो पढ़, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, किसकी आयु, हाँ तो लिखा ना नूरी की आयु x प्लस 10, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो लिख तो दिया नूरी की आयु x प्लस 10, 10 वर्ष बाद, कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो पहले हमने 10 वर्ष बाद नूरी की आयु का सेंटेंस तैयार कर लिया, ये रहा 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र यानी आयु, ये हो गई। उसका क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस 10, तो भाई साहब उसकी सोनू की भी 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। अब जैसा बोल रहा वापिस से करो, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, याद है पढ़ लिया, तो क्या है, ये है कि नहीं है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10 है, तो इसको उठा के कहां रख दिया, यहां रख दिया, ये रखा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, सोनू की आयु से, तो सोनू की आयु क्या है 10 वर्ष के बाद, ये रही, तो ये रख दिया, y प्लस 10 रख दिया, है ना। जैसा बोल रहा है वैसे करते आना, 2 गुनी, तो ब्रैकेट का 2 लगा दिया, 200 गुना हो गया, हो जाएगी, किसकी उम्र हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, नूरी की, पहले बढ़ रहा है। हाँ अब ये ब्रैकेट हटा दो यहां पर, तो क्या होगा, x प्लस 10 बराबर, अब 2 से अंदर करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहां देखो, तो 2y प्लस 10 दूनी 20, बोलो हाँ या ना। अब सारे x y एक तरफ और संख्या एक तरफ, देखो यहां पर ये x, गर्ल्स यहां पर ये 2y, यहां पे कोई चिन्ह तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस में 2y बराबर का बराबर, ये 20 का 20, ये भाई साहब उधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10, क्लियर है इतना। तो अब ये x माइनस वाई, सॉरी 2y है ना, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। बोलो डाउट यहां तक, पक्का। चलो पहले इतना कॉपी कर दो, फिर आगे अब इसको सॉल्व भी करना है, तो फिर समीकरण बनाए हमने, फिर यहां पर अब ये जो समीकरण है आपको हल करने, चाहे वो कर दो प्रतिस्थापन की विधि से या कर दो विलोपन की विधि से, जो आपको योग्य लगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी x अकेला सिंपल x है और इसमें भी सिंपल x है, तो विलोपन की जो विधि है वो सुटेबल रहेगी, ठीक है। दोनों समीकरण ऊपर ले लेते हैं। एक समीकरण हमारे पास है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10, हाँ या ना। विलोपन के लिए जो x है यहाँ पे कोई चिन्ह प्लस में है, इसमें भी प्लस में है, तो काटने के लिए फिर चिन्ह अलग अलग कर दो, तो ये प्लस था तो माइनस, जो माइनस है वो प्लस है, तो पहले बढ़ा इतना, क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाले x ये वाला x कट जाएगा, ठीक है ना, x कट हो गया। अब यहाँ पर ये जो y है वो माइनस में और ये जो y है वो प्लस में, तो माइनस प्लस 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी कि माइनस का, बराबर का बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस 10 और 10 तो 20 लिख दो, चिन्ह आएगा बड़ी, तो 10 सेम ही है तो माइनस का चिन्ह लगा देना, ठीक है। अब बराबर के इधर भी माइनस, बराबर के इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट, तो y बराबर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इस y की वैल्यू चाहे तो समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, तो अगर समीकरण 1 को देखो समीकरण 1 माइनस में है तो थोड़ा गंदा लग रहा है, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। हाँ तो आपको यहां लिखनी है कि y की कीमत समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहां लिखोगे आप y की कीमत समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इतना क्लियर बेटा। तो y क्या हमारे पास है बेटा, अभी समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, बोलो हाँ या ना, जो भी समझ में ना है बोल देना, क्लियर है। अब x का माइनस का माइनस और 2 का 2, y की जो वैल्यू है यहाँ पर जो y है यहाँ पर आपको रखनी है, y की वैल्यू कितनी बेटा 20, तो यहाँ पुट करोगे 20, इतना क्लियर है। इक्वल का इक्वल और 10 का, सबसे पहले आपने करना कि ब्रैकेट है उसको ओपन करोगे, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है
मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो x, अब मल्टीप्लाई जो होगा सबसे पहले किसका होगा? चिन्ह का, उसके बाद संख्या का, वेरी गुड। तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, अब गुणा करो, पहले क्या करोगे, 0 कॉपी कर दो, फिर 2 दूनी 4, इक्वल का 10 का 10। अब आपने करना ये है कि x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए जब -40 बराबर के उधर जाएगा तो आपका x क्या हो जाएगा? अकेला। तो x बराबर 10 का, अभी 40 माइनस में हो जाएगा तो +40। डन यहाँ तक? ओके। तो x बराबर 40 और 10 50। तो ये दोनों की दोनों आपकी उम्र आ चुकी है, ठीक है ना? x भी आ गया और y भी आ गया। ये आपका आ गया x और ये क्या आपका y। हमारे पास दो व्यक्ति अवेलेबल थे, एक का नाम सोनू और एक का नाम नूरी। तो x की उम्र जो है वो किसकी मानी थी? नूरी की। तो लिखोगे नहीं यार, नूरी थी, चलो ठीक है। तो नूरी की यहां पर नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, ठीक है ना? पहले बढ़ रहा है। और दूसरी कौन सी है? सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या आया भाई हमारे पास? 20। इसकी होगी 20 वर्ष। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का? ये आपका 3 मार्क्स का सवाल कंप्लीट। कॉपी कर दो।